पहले तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से नाराजगी दिखाई, लेकिन जब विपक्ष के नेता उसके बाद भी नहीं रुके, तब नीतीश कुमार हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करने लगे कि कृपया करके आप चुप हो जाइए। आप जो कह रहे हैं, वो मैं करता हूं और करता रहूंगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि भाई साहब आज विधानसभा में नीतीश कुमार क्या कुछ बोल गए और क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों उनको विपक्ष के नेताओं के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है आज अपना अभिभाषण जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे और आज विधानसभा का जो है वो छठवां दिन था बजट सत्र का और आज नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे। इसी दौरान जो है वो महिला उत्पीड़न को लेके एकदम से विपक्ष के नेता जो है वो लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। दरअसल बात यह है कि कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है और इसको लेके जो सभापति महोदय थे उन्होंने कहा था कि भाई साहब आज सबसे पहले महिलाओं को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बातों को रखें, उसके बाद पुरुष वर्ग को मौका दिया जाएगा, जिसके ऊपर विपक्ष के नेता जो है उनके ऊपर तंज कसने लगे। तब जो सभापति थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर आप इस तरीके से विरोध कीजिएगा तो घर जाइएगा तो आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी जो पत्नियां हैं वो आपको खाना तक नहीं पूछेंगी। हालांकि उन्होंने इसके बाद और चुटकी ले ली और कहा कि भाई साहब लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही महिलाओं से प्रताड़ित हैं। लेकिन उन लोगों की नारेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीतीश कुमार ने जब अपना भाषण शुरू किया तो महिलाओं की समस्याओं को उन लोगों ने रखना शुरू किया कि भाई साहब महिला किस तरीके से बिहार में सेव नहीं है और महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। आज भी महिला परेशान है और कई ऐसे मामले आते हैं, आपत्तिजनक मामले आते हैं जो एकदम से इंसानियत को शर्मसार और इंसान को परेशान कर सकती है, जिसके ऊपर नीतीश कुमार का कहना था कि भाई साहब सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए कोई काम करता है तो वो मैं हूं। और उस दौरान जो है नीतीश कुमार एकदम से भड़कते हुए नजर आए। पहले तो उन्होंने कहा कि ये सुनो फालतू का बात मत करो हमसे, हम सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए जो है वो काम करते आए हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं के सपोर्ट करने के लिए हम जाने भी जाते हैं। जब भी कोई मामला होता है तो हम अधिकारियों से तुरंत कह देते हैं कि जाओ और मामले का पड़ताल करो, हम इस मामले से कभी भी नहीं चूके हैं। उसके बाद भी जब विपक्ष नहीं माने और एकदम से हल्ला करते दिखाई दिए, तब उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, जो गड़बड़ करेगा उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। उस दौरान एकदम से नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन उनका एकदम से वो जो तल्ख तेवर था वो भी देखने को मिला, जहां उन्होंने कह दिया कि "ए, सुनो फालतू बात मत करो, हमने हमेशा महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचा है और कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम अपने अधिकारियों से कहते हैं कि जाओ और तुरंत जाके देखो कि क्या हुआ है।" दरअसल इस बात में सच्चाई भी है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेके कई सारे कहीं ना कहीं योजना और उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा और सेफ्टी का भी ख्याल रखा है और निरंतर इसके ऊपर उनकी सरकार में काम भी हुआ है। और इसी बात को जो है नीतीश कुमार थोड़े गुस्से में बताने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन गुस्से की भाषा जो है वो विपक्ष समझ नहीं पा रही थी। फिर प्रेम के भाषा में और इसके अलावा रिक्वेस्ट की भाषा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने समझाने का प्रयास किया, जहां पे नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के ये गुजारिश किया विपक्ष से कि आप लोग शांत हो जाइए और शांत नहीं होइएगा तो हम अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे और रही बात महिलाओं की तो कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये नीतीश कुमार का कहना है। नीतीश कुमार ने उसके बाद अपना भाषण दिया, लेकिन नीतीश कुमार आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उनका भाषण, उनका जो एकदम बॉडी लैंग्वेज था वो आज अलग ही प्रतीत हो रहा था। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और नीतीश कुमार एक बार फिर से हाथ जोड़े हैं, मतलब वो हाथ जोड़ते रहते हैं हमेशा। ये खबर जो है वो सामने आती है कि कभी वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कभी वो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कभी पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और आज उन्होंने विपक्ष के सामने भी हाथ जोड़ लिया। इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।